ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव सभी को। विजया एकादशी का व्रत भी बाकी एकादशियों की तरह बहुत ही चमत्कारी और कल्याणकारी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं इस व्रत के करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से बगदालभ्य मुनि के अनुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। विजय एकादशी के दिन पहले एक शुद्ध स्थान बनाएं और उस पर सप्तनाज रखें। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूजा का मंदिर अच्छे से स्वच्छ कर लें। फिर उस पर सप्तनाज रखें। इसके बाद वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने के साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। रात्रि के समय श्री हरि का नाम जाप करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता माता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक भ्रम देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे कहा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी
अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।